गांव की पुरानी हवेली और पंखे वाली चुड़ैल की कहानी वर्षों से लोगों के बीच फैली हुई थी। हर रात हवेली के बड़े बड़े कमरों में से एक अजीब सी आवाज आती थी। लोगों का मानना था कि यह आवाज एक चुड़ैल की है, जो पंखे के नीचे बैठकर अपने नाखूनों से जमीन को खरोंचती है। हवेली का इतिहास। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली कई वर्षों से खंडहर हो चुकी थी और अब यह केवल एक डरावनी जगह बन गई थी। हवेली का मालिक ठाकुर साहब बहुत ही दयालु और धनी व्यक्ति थे। उनके परिवार की कई पीढ़ियां इस हवेली में बसी थी, लेकिन ठाकुर साहब की मृत्यु के बाद यह हवेली वीरान हो गई। चुड़ैल का आगमन। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ठाकुर साहब की मृत्यु के बाद एक अजीब घटना घटी। एक रात गांव के लोग हवेली के पास से गुजर रहे थे, जब उन्होंने एक जोरदार चीख सुनी। यह चीख इतनी भयानक थी कि सुनने वालों की रूह कांप गई। लोगों का मानना था कि यह चीख पंखे वाली चुड़ैल की थी, जो हवेली में बसी हुई थी। पंखे वाली चुड़ैल की पहचान गांव के एक बुजुर्ग, जिनका नाम माधो था, उन्होंने बताया कि पंखे वाली चुड़ैल का असली नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी एक सुंदर और गुणवान युवती थी, जो ठाकुर साहब के घर में नौकरानी के रूप में काम करती थी। रुक्मिणी का ठाकुर साहब के बेटे अजय के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन ठाकुर साहब इस रिश्ते के खिलाफ थे। रुक्मिणी की मृत्यु एक दिन ठाकुर साहब ने रुक्मिणी को अपने बेटे से दूर करने के लिए उसे हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल पर बंद कर दिया। रुक्मिणी ने कई दिनों तक भूखी प्यासी रहकर अपने प्रेमी का इंतजार किया, लेकिन अजय कभी नहीं आया। अंततः रुक्मिणी की मृत्यु उसी कमरे में हो गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। चुड़ैल का आतंक। गांव वालों का मानना था कि रुक्मिणी की आत्मा, जो अब एक चुड़ैल बन चुकी थी, हवेली में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को चैन से नहीं रहने देती थी। लोग कहते थे कि चुड़ैल रात को पंखे के नीचे बैठकर अपने लंबे नाखूनों से जमीन को खरोंचती और दर्दनाक चीखें मारती। अजय की वापसी। वर्षों बाद अजय ने अपने पिता की मृत्यु के बाद गांव लौटने का फैसला किया। उसने गांव वालों से पंखे वाली चुड़ैल की कहानी सुनी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। एक रात अजय ने हवेली में प्रवेश किया और रुक्मिणी के कमरे तक पहुंच गया। चुड़ैल का सामना। अजय ने कमरे में कदम रखा तो उसे रुक्मिणी की आत्मा दिखाई दी। रुक्मिणी का चेहरा दर्द और दुख से भरा हुआ था। अजय ने रुक्मिणी से माफी मांगी और उसे बताया कि वह उसे कभी नहीं भूला। रुक्मिणी की आत्मा ने अजय की बातें सुनी और धीरे धीरे उसकी चेहरा शांत हो गया। आत्मा का मोक्ष। अजय की सच्ची प्रेम और पश्चाताप की भावना ने रुक्मिणी की आत्मा को शांति दी। उसकी आत्मा ने अजय को माफ कर दिया और मोक्ष की ओर चली गई। हवेली से अजीब आवाजें आनी बंद हो गई और गांव वालों ने चैन की सांस ली। निष्कर्ष। इस कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और पश्चाताप आत्मा को शांति प्रदान कर सकता है। पंखे वाली चुड़ैल की कहानी वर्षों तक लोगों के दिलों में जीवित रही, लेकिन अंत में सच्चाई और प्रेम ने अंधविश्वास को हरा दिया। यह कहानी सिर्फ एक प्रेत कथा नहीं थी, बल्कि यह प्रेम, दुख और मोक्ष की कहानी थी, जिसने गांव वालों के दिलों में एक गहरी छाप